अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे और अज़ीज़ दोस्तों, आज का वीडियो जो मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ ये इंतहाई अफसोसनाक वीडियो है। और यूँ समझ ले कि मैं ये वीडियो पूरे का पूरा सिर्फ़ हमारी बहनों के लिए बना रहा हूँ। मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप हज़रात भी चाहते हैं कि उनकी इस्लाह होती रहे और उनके कदम लड़खड़ाने से बच जाए तो मेरे भाई आप इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें। बहुत ही नासिहाना अंदाज में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। मसला वही शबनम का है कि देखिए, शबनम को अनकरीब फांसी दी जाने वाली है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा दुख की बात यह है कि मेरे भाई, कभी कभी ऐसा होता है गलती एक आदमी करता है लेकिन उसका खामियाजा दूसरे को भुगतना पड़ता है। मैं आपको बताने वाला हूँ कि फ़िलहाल शबनम जो है वो जेल में है। उसने अपने यानी जो उसका आशिक था उसके साथ मिलकर के उसने अपने घर के तमाम जो भी 7-8 आदमी थे उनको कत्ल कर दिया। और कत्ल करने के बाद उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करने के बाद अब वो जेल में है अपने आशिक के साथ। लेकिन जब 2010 में सुनवाई हुई तो सुनवाई के दौरान उसको ज़र्रा बराबर भी ना रहम खाते हुए अदालत ने कहा कि इसको फांसी होनी चाहिए, क्योंकि इसका जो जुर्म है वो कांड है इतना ज़्यादा बड़ा है कि इसको माफ़ी देने के लायक ही नहीं है। और बहरहाल होना भी चाहिए कि इस लड़की को पक्का 100% फांसी होनी ही चाहिए। किसी भी किस्म से इसके लिए नरम रवैया इख्तियार नहीं करना चाहिए, क्योंकि मामला इतना ख़तरनाक है कि अपने ही घर वालों को नशा कराती है और नशा करने के बाद उनको अपने ही हाथों से काट देती है, उनको मार देती है। किसके लिए? एक लड़के के लिए। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूँ सबसे तकलीफ देह बात जो वो ये है कि मैंने जब ये देखा तो मुझे देखकर बहुत ही ज़्यादा अफसोस हुआ कि गलती इसने की है लेकिन सज़ा अब किसी और को भुगतनी पड़ेगी। बात यह है कि देखिए, इसका एक लड़का है, उसकी उम्र तकरीबन जो है वो 13 साल बता रहा है। नाम है मोहम्मद ताज। ये बच्चा कहाँ पैदा हुआ था? मुरादाबाद की जेल में पैदा हुआ था और तकरीबन जो है 6-7 साल तक अपनी माँ के पास ही जेल में रहा था। उसके बाद फिर क्या हुआ, इसको जहाँ पर बच्चों को पाला था वहाँ इसको दे दिया गया, वहाँ पर रहा। उसके बाद क्या हुआ कि बुलंदशहर का एक जोड़ा आता है और वो आकर के इस बच्चे को अपने साथ लेकर चला जाता है और फिलहाल वही इसकी परवरिश कर रहा है और ये उन्हीं के पास है। लेकिन अब मैंने एक वीडियो देखा, वो वीडियो में इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा। उस वीडियो में वही बच्चा मोहम्मद ताज, उसकी कोई गलती नहीं बेचारे की, ये तो इन जानी और जानियों की गलती है जिन लोगों ने ऐसा काम किया, अपने घर वालों को मार दिया सिर्फ अपनी हवस पूरी करने के लिए और यूँ समझें अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए। तो ये बच्चा क्या कर रहा है, ये कहता है कि मुझे राष्ट्रपति से गुहार लगानी है कि मेरी माँ की जो फांसी की सज़ा है उसको माफ़ कर दे। मैं अपनी माँ को ज़िंदा देखना चाहता हूँ और मुझे यकीन है कि जो राष्ट्रपति अंकल हैं वो उसको छोड़ देंगे, क्योंकि बेचारा छोटा बच्चा, उसको अभी नहीं मालूम कि उसकी माँ ने कितना बड़ा जुर्म किया है, कितना बड़ा क्राइम किया है। उसको इस बात का अंदाज़ा नहीं है, इसलिए वो ऐसी बातें कर रहा है। मेरे प्यारे और अजीज़ दोस्तों, अब मैं आपको बताने वाला ये हूँ कि देखिए, ये बच्चा कहता है कि मुझे अपनी माँ से प्यार है और मैं अपनी माँ को ज़िंदा देखना चाहता हूँ। और दूसरी बात यह है कि खुद इस लड़की ने क्या किया है, जो यूपी की राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, उसके पास इसने दया याचिका भेजी है और कहा है कि मुझ पर रहम किया जाए। लेकिन ये लड़की काबिल रहम बिल्कुल भी नहीं है मेरे भाई, इसको रहम करना भी नहीं चाहिए। अब दूसरी बात यह है, अगर इस लड़की को फांसी हो जाती है तो इसका ये बच्चा देखिए कैसे ज़िंदगी गुजारेगा और इसको अपनी माँ की कमी का एहसास भी होगा और यूँ समझें ये पूरी ज़िंदगी दर बदर की ठोकरें खाएगा। लेकिन इसको सज़ा मिल रही है अपनी माँ के जुर्म करने की। हज़रात मोहतरम, इसलिए जो उलमाए इकराम बार बार कहते हैं कि अपनी बच्चों के कदमों में बेड़ियाँ डालो, उनको जो है इफ़्फ़त और उनको पर्दा और गोशे में रखो, तो वो बिला वजह की बातें नहीं करते। और ये जो आजकल के जो मॉडर्न टाइप के मुसलमान हैं, ये लोग कहते हैं कि यार ये दकियानूसी बातें क्यों करते हो, ये दकियानूसी बातें छोड़ डालो, ये पुरानी बातें हो गई। अब नए दौर में हम जी रहे हैं, हमारे बच्चों को खुलेआम जीने का हक है, उनको भी खुलेआम जीने दो। लेकिन जो लड़कियां खुलेआम जीती हैं उनका ज़िंदगी का हाल आप देख लें कि शबनम ने अपने ही घर वालों को काट कर रख दिया और उनके साथ में क्या किया वो सबके सामने मौजूद है। इस तरीके के और भी बहुत सारे केसेस आते रहते हैं। मेरी आपसे गुजारिश यही है मेरे भाई कि आप अपने घरों में बच्चों की अच्छे से देखभाल करें और सिर्फ बच्चों की नहीं बल्कि बच्चों की भी देखभाल करें। कुरान मजीद फुरकान हमीद ने सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं बल्कि सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मर्दों के लिए हुक्म फरमाया और कहा, कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फुरूजहुम ज़ालिका अज़का लहुम इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा यस्नऊन। यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या किया, सबसे पहले मोमिनीन के लिए इरशाद फरमाया कि तुम अपनी नज़रों को नीचे रखो और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो। फिर उसके बाद अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वकुल लिल मुमिनाति यगुद्दूना मिन अबसारिहिन्ना व यहफ़ज़ना फुरूजहुन्ना, यानी अब मोमिन
मोमिनात से कहा जा रहा है कि तुम भी अपनी निगाहों को नीचे रखो और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम अल्लाह तबारक व तआला की सज़ा के हकदार बन जाओगे। इसलिए मौलाना लोग बार बार अपनी खिताबात में कहते हैं लोगों सुधर जाओ वरना तुम्हारा हश्र बहुत बुरा होगा। लेकिन आजकल का मुसलमान मौलाना लोगों को बेवकूफ़ समझता है, कहता है ये दकियानूसी बातें करके आपने हमें पीछे कर दिया। पीछे नहीं किया है, बल्कि ये मौलाना लोग आपकी इज्जत, आपकी अजमत, आपका वक़ार, आपका सब कुछ, आपका दीन और ईमान बचाना चाहते हैं और आप इनको बेवकूफ़ समझते हैं। लिहाजा मेरी गुजारिश है ये वीडियो इतना सर्कुलेट करें कि जो हमारी माँ बहनें इस तरीके की गलतियाँ कर रही हैं या ऐसी गलतियाँ करने वाली हैं उनको इस बात का अंदाज़ा हो जाए कि अगर उन्होंने गलती की तो उनका हश्र भी शबनम की तरह ही होगा, ना घर की रहेगी ना घाट की रहेगी। लिहाजा ये वीडियो आगे शेयर करना आप लोगों की जिम्मेदारी होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही परिवार के 7 लोगों की हत्या करने वाली यूपी की शबनम जेल में अपने आखिरी दिन गिन रही है। फांसी की सजा से बचने के लिए अब वो हर पैतरा अपना रही है। एक तरफ जहां उसने यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के पास दया याचिका भेजी है, तो दूसरी ओर अब मां की जान बख्शने के लिए बेटा भी राष्ट्रपति से गुहार लगा रहा है। जी हां, बुलंदशहर में अपने नए परिवार के साथ रह रहा शबनम का 13 साल का बेटा ताज चाहता है कि राष्ट्रपति उसकी मां की फांसी की सजा माफ कर दें। शबनम के बेटे ने कहा, मेरी राष्ट्रपति अंकल से अपील है कि मेरी मां को फांसी ना दें, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूं। और जब उससे पूछा गया कि क्या उसे लगता है कि राष्ट्रपति उसकी बात सुनेंगे, तो उसने बेहद मासूमियत भरा जवाब दिया। आपने क्या महामहिम से अपील की है और क्यों की है बेटा? मेरा नाम मोहम्मद ताज है और मैं यहाँ पे 7 साल से हूँ और मैंने प्रेसिडेंट अंकल जी से ये अपील की है कि वो मेरी माँ को फांसी ना दें, क्योंकि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ इसलिए। तो क्या आपको लग रहा है कि प्रेसिडेंट सर आपकी अपील पर अपनी मोहर लगाएंगे? ये तो उनकी मर्जी है, वैसे अगर बड़े से कोई बात कहते तो बच्चों की बात को मान लेता है। ताज शायद अपनी मां के गुनाहों की गंभीरता से अनजान है, या यूं कहें कि मां के जघन्य अपराध की अभी उसे समझ नहीं है। वो बस अपनी मां को जिंदा देखना चाहता है, उस मां को जिसकी कोख से उसने जन्म लिया। दरअसल ताज का जन्म 13 दिसंबर 2008 को मुरादाबाद की जेल में हुआ था। वो 6 साल 7 माह और 21 दिन तक अपनी मां के साथ जेल में ही था।